सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है रामचरितमानस में, और जिसे हम सुंदर कांड कहते हैं। तो इन सब विषयों पे बड़े ही सुंदर भाव हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं, बड़े ही गूढ़ रहस्य श्री हनुमान जी के विषय में हम सभी कुछ चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम बड़े प्रेम से हम सभी गान करेंगे। तत्पश्चात कुछ हरि चर्चा बड़े भाव से श्रवण करेंगे। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम राम 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 राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत ही एक सुंदर भाव लेकर के हम सभी आज यहाँ विराजमान हैं। वैसे तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन यदि विशेष हम दर्शन करें तो सुंदर कांड की महिमा अलग है। बाल कांड की अपनी महिमा है, अयोध्या कांड की अपनी महिमा है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सबकी अलग अलग महिमा है। पर सुंदर कांड इतना विशेष क्यों माना जाता है? सुंदर कांड इतना विशेष क्यों है? अब किसी का जन्मदिन है, सुंदर कांड पाठ करा लिया। किसी के घर में कोई उत्सव है, सुंदर कांड पाठ करा लिया। कुछ भी ऐसा अवसर है या कोई ऐसी बड़ी सुंदर तिथि है तो कुछ नहीं, चलो सुंदर कांड का पाठ कर लो। शनिवार है, सुंदर कांड पाठ कर लो। मंगलवार है, सुंदर कांड पाठ कर लो। सुंदर कांड की इतनी प्रसिद्धि क्यों है?
क्यों इतना महत्वपूर्ण है सुंदर कांड? सुंदर कांड बड़े सहज में लोग पाठ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो सुंदर कांड इतना चर्चित क्यों है? तो सबसे पहली बात कि सुंदर कांड की जो कथा है वो बड़ी सुंदर है। इस कांड का नाम ही है सुंदर कांड। क्यों? क्योंकि इस सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। सुंदर कांड सुंदरता से भरा हुआ है। तो क्या और कांड सुंदर नहीं है? ऐसी बात नहीं है, सब सुंदर है। बाल कांड में भगवान की सुंदर बाल लीला है। अयोध्या कांड में अयोध्या की कथा है। अरण्य कांड में भगवान की वन लीला है। किष्किंधा कांड में किष्किंधा पर्वत की कथा है। लंका कांड में लंका की कथा है। उत्तर कांड में सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारा समाधान है। पर प्रश्न ये है कि ये जो पंचम सोपान है मानस का, पांचवा कांड, इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? तो सबसे पहली बात तो इस सुंदर कांड में हनुमान जी की कथा है। सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र है और हनुमान जी की कथा, हनुमान जी यानी एक भक्त, भक्त की कथा जहां आती है वो सुंदर ही हो जाता है। तो सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा। सुंदर कांड का पाठ करते हैं, सुंदर कांड की चौपाई गाते हैं, सुंदर कांड सबके जीवन में उतरा हुआ है, पर हम ये नहीं जानते सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है। तो पूज्य गुरु जी की एक बड़ी सुंदर रचना कि सुंदर कांड से सुंदर जीवन यात्रा, और उसी रचना पर हम सभी यहाँ कुछ श्रवण करेंगे। सुंदर जीवन यात्रा। हमारे जीवन की यात्रा तभी सुंदर होगी जब हमारे जीवन में सुंदर कांड आएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नाम क्यों है सुंदर कांड। सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। तो सबसे पहले सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। सुंदरे सुंदरो रामः, राम जी बड़े सुंदर हैं और कथा बड़ी सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, माता सीता बड़ी सुंदर है। सुंदरे किन्न सुंदरम, इस सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है? सब कुछ सुंदर है। इसलिए गोस्वामी जी सुंदर कांड की महिमा बताते हैं कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड इसीलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ सुंदर है। यहाँ पर्वत भी सुंदर है। बाबा कहते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, 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 कौतुक कूंदी चढ़्यो ताऊ पर, कौतुक कूदे चढ़े उताऊ पर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं सिंधु तीर एक उधर सुंदर। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिस पे हनुमान जी चढ़े। बाबा कहते ये पर्वत बड़ा सुंदर है। सिंधु तीर एक क्या है? पहाड़ सुंदर है। पर्वत तो सुंदर होते हैं पर कई पर्वत बड़े उदासीन होते हैं, कई पर्वत हरे भरे होते, कई पर्वत सूखे होते हैं। पर बाबा कहते हैं अब देखो समुद्र के किनारे जो पर्वत है वो तो थोड़ा सूखा सूखा ही होगा, ऐसा ही पर्वत होगा, लेकिन वो सुंदर है। क्यों सुंदर है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस पर हनुमान जी चढ़ गए। और हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी संत हैं। हनुमंत जैसे संत के चरण जहां पड़ जाएं, यदि वो कठोर भी होगा ना, पहाड़ बड़ा कठोर होता है, बहुत कठोरता पहाड़ में होती है, वो कभी पिघलता नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात याद आई, किसी ने कहा कि ये पहाड़ जो होते, ये पर्वत जो होते ना, ये बड़े कठोर होते हैं, पहाड़ बड़े कठोर होते हैं। पर ध्यान रखना, पहाड़ कठोर भले ही होते हैं पर वो कभी पिघलते नहीं हैं, कभी बदलते नहीं हैं। पहाड़ कठोर जरूर होते हैं पर वो कभी बदलते नहीं हैं अपना स्वभाव। तो हनुमान जी जिस पर्वत पे चढ़ गए वो पर्वत भी सुंदर हो गया। हनुमान जी कौन है? संत हैं, सतगुरु हैं। जिसके जीवन में गुरु आ जाएंगे, सतगुरु आ जाएंगे, जिसके जीवन में हनुमंत जैसे संत का आगमन हो जाएगा, वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसका जीवन सुंदर बन जाएगा, वो सुंदर बन जाएगा। इसलिए हनुमान जी उस पे चढ़ गए तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। बाबा कहते हैं यहाँ तो लंका भी सुंदर है। लंका कांड में लंका विध्वंस हो रही है, लंका कांड में लंका की स्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन सुंदर कांड में तो लंका भी बड़ी सुंदर है। बाबा कहते हैं कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा इतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा इतना घना। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे, लंका भी सुंदर है, वाटिका सुंदर है। तो इस सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। और पूरे सुंदर कांड में आप दर्शन करें तो सुंदर शब्द 8 बार आया, जिसके कारण इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। अब मैं मूल चर्चा में आऊं कि सुंदर कांड की सुंदरता क्या है। ये सुंदर कांड जब आपके जीवन में घटित होने लगेगा, ये सुंदर कांड जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। इसलिए यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो सुंदर कांड अपने जीवन में ले आइए। अपने जीवन की यात्रा को सुंदर बनाना है तो सुंदर जीवन यात्रा में सुंदर कांड में प्रवेश करिए, तो आपके जीवन की यात्रा सुंदर हो जाएगी। तो आप सुंदर कांड की महिमा पहले समझिए। सुंदर कांड में एक बड़ी गहरी बात है। एक तरफ राम जी की कथा है, समुद्र के इस पार राम जी दुखी हैं, समुद्र के उस पार मैया जानकी दुखी हैं, और बीच में हमारे श्री हनुमान जी महाराज इन दोनों के दुखों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या किया हनुमान जी ने? राम जी की खबर सीता जी को सुना दी, उनका संदेश जानकी जी को सुनाया, जानकी जी का संदेश मेरे राम जी को सुनाया।
और ये हनुमान जी के बीच में जो कथा है ना, ये कथा बड़ी सुंदर है। दोनों को सुख की अनुभूति हुई। राम जी ने जब सीता जी का समाचार पाया कि जानकी लंका में है, तो राम जी प्रसन्न हुए। सीता मैया ने जब राम जी की संदेश को सुना तो सीता मैया का दुख दूर हुआ। तो हनुमान जी महाराज का चरित्र सुंदर है, हनुमान जी महाराज की कथा सुंदर है। एक तरफ राम जी दुखी थे, दूसरी ओर जानकी जी दुखी थे। तो यहाँ कथा सुना करके, संदेश सुनाकर दोनों का दुख दूर हुआ। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। अथवा तो इस कांड में सीता मैया की खोज हुई, जानकी मैया की खोज हुई। सीता मैया को बंदर भालू ढूंढ करके लाते हैं और सीता मैया का पता राम जी को चला है। सीता जी की खोज हुई, भक्ति की खोज हुई, शांति की खोज हुई और श्री हनुमान जी को माँ का आशीर्वाद मिला। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। अथवा तो सुंदर कांड के पहले है किष्किंधा कांड और सुंदर कांड के बाद है लंका कांड और बीच में है सुंदर कांड। अब इनमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो कहा किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, काम नहीं होता। सुंदर कांड बीच में है, लंका कांड में केवल कार्य होता है, विचार नहीं होता। अब समझने वाली ये बात है, कई लोगों का जीवन ऐसा होता है वो खाली बैठ के सोचते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, ये करना है, ये करना है, वो करना, कुछ करेंगे नहीं। अगर आप केवल विचार कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो आप अभी किष्किंधा कांड में जी रहे हैं। ये बात आज के युवाओं को सुननी चाहिए, ये बात आजकल के बच्चों को सुननी चाहिए। जिन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है उन्हें इस बात को सुनना चाहिए। केवल बैठकर विचार करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। बैठकर सोचने से कुछ भी नहीं मिला करता है। इसलिए अगर कुछ जीवन में पाना है तो संघर्ष करिए, कुछ करिए। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। इसलिए संघर्ष करिए, कार्य करिए, केवल विचार मत करिए। यदि आप केवल विचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो आप किष्किंधा कांड में जी रहे हैं। लंका कांड, यहाँ राक्षस काम करते हैं, विचार नहीं करते। सीधा युद्ध करने चल दिए, विचार नहीं किया। सीधा लड़ने चले गए, विचार नहीं किया, योजना नहीं बनाई। जब बंदर भालू इस पार आ गए, रावण ने पूछा क्या करना है? राक्षसों ने कहा करना क्या है, आने दो, हम खा जाएंगे मार के। अब इनको ये बुद्धि नहीं है, एक बंदर आया सो लंका जला गया। इतने बंदर आए हैं तो कैसे खाओगे, जब एक आया था तो खा नहीं पाए। विचार नहीं करते, युद्ध के लिए तैयार हो गए। विचार नहीं होता, बस कार्य होता है। जो लोग केवल सोचते हैं और करते नहीं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, वो किष्किंधा कांड में जी रहे हैं। जो लोग विचार नहीं करते, केवल काम करते हैं, उनके जीवन में विनाश होता है। उनके जीवन में सब चीजें खराब होती हैं। इसलिए करने से पहले विचार करिए। अगर विचार करते रह गए वो भी गलत है, और अगर केवल आपने बिना विचार किए ही कार्य कर लिया तो वो आपके जीवन में विध्वंस करेगा। इसलिए दोनों बातें हमें सोचनी है। हमें कार्य भी करना है, पर कार्य को विचार करके करना है। अब बीच में है सुंदर कांड। सुंदर कांड क्यों सुंदर है? तो सुंदर कांड इसलिए सुंदर है क्योंकि इस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी ने जितने भी कार्य किए हैं सब विचार करके ही किया है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है, जीवन में यदि सुखी रहना है तो विचार करके ही काम करिए, विचार करके ही बात कहिए, विचार करके ही व्यवहार करिए। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए भैया कुछ भी करने से पहले विचार कर लो, कुछ भी कहने से पहले विचार कर लो।
हम जो कह रहे हैं उसको कहने के बाद परिणाम क्या होगा, हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसको करने के बाद परिणाम क्या होगा, एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी ने जहां जहां भी काम किया, हनुमान जी ने विचार करके ही किया। कपि मन किन्ह विचार, करहि विचार करो का भाई। पूरे सुंदरकांड में हनुमान जी ने विचार करके ही काम किया और हनुमान जी को हर जगह सफलता मिल गई। समस्त युवाओं को इस बात को, हनुमान जी के इस बात को जीवन में धारण करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो विचार करके ही काम करिए, योजना बना करके ही आगे बढ़िए। इसलिए ये सुंदरकांड सुंदर है क्योंकि हनुमान जी ने सब विचार करके किया। अब सुंदरकांड की जो कथा है इसका फल क्या है? कई बार लोग पूछते हैं कि सुंदरकांड जो है इसमें सुंदर क्या है? तो भैया इस सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी सुंदर हैं, एक तरफ राम जी सुंदर हैं, दूसरी ओर जानकी मैया सुंदर हैं, बीच में श्री हनुमान जी सुंदर हैं। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी कैसे सुंदर है? हनुमान जी तो बंदर है और बंदर कैसे सुंदर हो सकता है? तो हनुमान जी भले ही बंदर हैं पर हमारे हनुमान जी का चरित्र सुंदर है, हनुमान जी का विचार सुंदर है, हनुमान जी का कार्य सुंदर है। और ध्यान रखिएगा, इस संसार में सुंदरता के पैमाने केवल चेहरे को देख कर तय किए जाते हैं, पर हमारे भगवान के दरबार में चेहरे को देख करके सुंदर नहीं माना जाता है। जिसका व्यवहार सुंदर होता है वही सुंदर माना जाता है। यानी जिसके विचार सुंदर हो, जिसका व्यवहार सुंदर हो और जिसका संस्कार सुंदर हो वही सुंदर है। केवल चेहरा सुंदर हो जाने से कोई सुंदर नहीं होता है। श्री हनुमान जी बंदर होकर के भी सुंदर हैं। आज घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है, हर गली चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर दिखाई पड़ जाते हैं। क्यों? हनुमान जी का स्वरूप नहीं सुंदर है, वो बंदर है, पर आज उनकी घर घर पूजा होती है क्योंकि उनका संस्कार सुंदर है, उनका विचार सुंदर है, उनका व्यवहार सुंदर है, उनका चरित्र सुंदर है। और जिसका चरित्र सुंदर होता है वही पूजनीय होता है। हमारा भारत चित्र का पुजारी नहीं है, हमारा भारत चरित्र का पुजारी है। जिसका चरित्र सुंदर हो वही यहाँ पर पूजा जाता है। हमारे यहाँ चित्र नहीं पूजे जाते, हमारे यहाँ तो व्यक्ति का चरित्र पूजा जाता है। इसलिए चरित्र सुंदर रखिए, संस्कार सुंदर रखिए, व्यवहार और विचार सुंदर रखिए। सुंदर कांड में हनुमान जी का सुंदर चरित्र है। व्यक्ति का जीवन संस्कारों से सुंदर बनता है, व्यक्ति का जीवन विचार से सुंदर बनता है, व्यक्ति का जीवन व्यवहार से सुंदर बनता है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु के चरणों की पूजा की जाती है, श्रेष्ठ जनों के चरणों की पूजा की जाती है। आचार्यों के, श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के चरण पूजे जाते हैं। तो चरण पूजा का अर्थ क्या है? वो चरण की पूजा केवल चरण पूजने तक नहीं है, वो चरण की पूजा उनके आचरण की पूजा है। श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के, आचार्य जनों के हमारे यहाँ चरण नहीं पूजे जाते, उनके आचरण पूजे जाते हैं। इसलिए आचरण जिसका सुंदर है वही पूजनीय है। ये सुंदरकांड की जो कथा है इसमें हनुमान जी का चरित्र सुंदर है, हनुमान जी सुंदर हैं। और एक बात, जब सुंदरकांड की कथा होती है, सुंदरकांड का कोई पाठ करता है तो सीता राम जी प्रसन्न होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हम पाठ कब करें,
सुंदर कांड के पाठ करने का समय क्या है और सुंदर कांड का पाठ हम क्यों करें? तो ध्यान रखिए, सुंदर कांड का पाठ हम कभी भी कर सकते हैं, कोई समय निर्धारित नहीं है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आप किसी भी त्योहार में, किसी भी व्रत में, किसी भी अनुष्ठान में कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ आप किसी भी दिन, तिथि, वार किसी में कर सकते हैं। समय क्या है? सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं। पर यदि आप किसी विशेष अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं तो शनिवार को या मंगलवार को करें। यदि आप ग्रहों से परेशान हैं, शनि ग्रह आपको परेशान करता है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने विराजमान होकर के सुंदर कांड का जो पाठ करता है दीप जला करके, उसके जीवन में कभी भी ग्रहों के दोष, शनि दोष नहीं आते। जिनको हनुमान जी की प्रसन्नता चाहिए, कृपा चाहिए, जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, मंगलवार के दिन लाल आसन पे विराजमान होकर हनुमान जी को विराजमान करके दीप जला करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ जब करें तो सामने राम दरबार की फोटो रखें, पंचोपचार से पूजन करें, स्नान करें, भगवान को स्नान कराएं। भगवान की जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, फोटो है तो उन्हें केवल मानसिक रूप से या थोड़े जल के छींटे दे करके मानसिक स्नान कराएं। भगवान को सुंदर पुष्प चढ़ाए, उनका श्रृंगार करे, उन्हें सुंदर भोग समर्पित करे और उसके बाद गणेश जी का ध्यान करके, सीताराम जी का ध्यान करके, श्री हनुमान जी का आवाहन करके, अखंड दीप जला करके सुंदर कांड का पाठ करें। तुलसी की माला भगवान के फोटो पर, मूर्ति पर जरूर समर्पित करें, उनके भोग में तुलसी दल समर्पित करें और फिर विधि पूर्वक पाठ करें और अंत में कीर्तन करें, आरती करें, भगवान की जय जयकार करें विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। क्या होता है पाठ करने से? सबसे पहली बात तो सीताराम जी प्रसन्न होते हैं। सीताराम जी अति प्रसन्न होते हैं। क्यों? किसी माता पिता के सामने उसके बेटे की प्रशंसा की जाए, कौन माँ बाप होगा जो प्रसन्न नहीं होगा? हर एक माता पिता खुश हो जाते हैं यदि उनके सामने उनके बच्चों की प्रशंसा की जाए। तो भैया सीताराम जी अति प्रसन्न होते हैं जब कोई सुंदर कांड की कथा गाता है, सुनता है या सुंदर कांड का पाठ करता है। क्यों? श्री हनुमान जी महाराज कौन है? सीताराम जी के परम प्रिय पुत्र हैं। माँ जानकी ने सबसे पहले हनुमान जी को तो अपना पुत्र माना था। माँ जानकी ने सबसे पहले हनुमान जी को बेटा कहा था। सीता जी ने सबसे पहले पुत्र रूप में किसी को स्वीकार किया तो श्री हनुमान जी को स्वीकार किया। अशोक वाटिका में माँ जानकी के सामने जब हनुमान जी आए तो माँ ने उन्हें बेटा कह करके संबोधित किया। हनुमान जी तो गदगद हो गए, रो पड़े। माँ आपने स्वीकार कर लिया तो अब राम जी भी स्वीकार कर लेंगे। माँ ने कहा, खूब आशीर्वाद दिया, हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधान हो जाओ। हनुमान जी ने कहा माँ ये सब नहीं चाहिए। माँ समझ गई हनुमान जी को क्या चाहिए। माँ जानती है कि बेटे को क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा माँ ये सब नहीं चाहिए, मैं अजर अमर होके क्या करूँगा, गुणवान होकर क्या करूँगा। माँ ने कहा फिर क्या चाहिए। हनुमान जी मौन हो गए। तब माँ ने कहा, करहि बहुत रघुनायक छोहूं, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं। अजर अमर करहि बहुत रघुनायक छोहूं।
लगे, माँ को प्रणाम किया और कहा माँ बस यही तो चाहिए। माँ ने स्वीकार कर लिया और जब राम जी की शरण में आए तो राम जी ने भी हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा हे हनुमान आज हम तुम्हारे ऋणी हो गए। तो हनुमान जी को पुत्र स्वीकार कर लिया, राम जी ने भी और माता जानकी ने भी। और जब माता पिता के सामने किसी के बेटे की प्रशंसा की जाए, पुत्र की प्रशंसा की जाए, तो माता पिता तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि सुंदरकांड का कोई पाठ करे तो सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, सीताराम जी अत्यंत कृपा की वर्षा करते हैं। और दूसरी बात, सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी भी एकदम खुश हो जाते हैं। अच्छा, सीताराम जी तो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि पुत्र हनुमान की चर्चा, पर हनुमान जी क्यों खुश होते हैं? तो कहा जब सीताराम जी प्रसन्न होते हैं, सीताराम जी खुश होते हैं, तो उन्हें खुश देख करके हनुमान जी खुश हो जाते हैं और भक्त पर कृपा बरसा देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी की कृपा और सीताराम जी की कृपा चाहिए तो हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और तब हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। तो जीवन में यदि सुंदरता चाहिए, जीवन में यदि सफलता चाहिए, तो सबसे पहले सुंदर कांड का आश्रय लीजिए। सुंदर कांड जब जीवन में आएगा तभी हमारा जीवन सुंदर हो पाएगा। ये सुंदर कांड की कथा दुनिया में भागते हुए हर व्यक्ति को भक्ति के द्वार तक जाने का मार्ग दिखाती है। सीता जी भक्ति है और भक्ति की शरण में जो आता है वही संसार के दुखों से शांति पाता है। दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, भयभीत हैं। संसार के भय से हमें मुक्ति तभी मिलेगी, संसार के भ्रम से हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम भक्ति की शरण में आएंगे। तो मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो सुंदर कांड का मार्ग पकड़िए, ये आपको भक्ति तक पहुंचाएगी। इसी सुंदर कांड में हनुमान जी को भक्ति महारानी के दर्शन हुए। अब कैसे हुए इसकी चर्चा हम सभी कल करेंगे। आज की चर्चा हम यही विश्राम करेंगे, सभी भाव से बोलेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। सीताराम भगवान की।